अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अल्लाह बादशाह मोबाइल के साथ मियां नदीम हाज़िर है। मोबाइल पहले क्या था, आज क्या है। अच्छा, दुनिया के पहले मोबाइल का बुनियादी काम सिर्फ़ और सिर्फ कॉल करवाना था, और आज हम कहाँ तक हैं। और मोबाइल की इस पहली नस्ल को हम 1G यानी कि फर्स्ट जनरेशन कहते थे। फर्स्ट जनरेशन का नाम दिया गया इस 1G को। और इस मोबाइल में कॉल करने और सुनने के सिवा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता था। अच्छा, फिर जब मोबाइल्स में SMS यानी सेंट मैसेज का ऑप्शन ऐड हुआ तो इसे 2G यानी कि सेकंड जनरेशन का नाम दिया गया। अच्छा, फिर जिस दौर में मोबाइल के ज़रिए तस्वीर भेजने की सलाहियत भी हासिल कर ली गई तो इस इमेज के मोबाइल को 3G यानी थर्ड जनरेशन का नाम दिया गया है। यह है तो अभी भी 2G वाले तो ख़त्म हो गए हैं, समझ ले शायद किसी के पास हों। 3G वाले 4G वाले आजकल चल रहे हैं, 3G वाले बहुत कम हो गए, 4G वाले हैं। तो और जब बज़रिया इंटरनेट मुतहरक फिल्म्स और मूवीज़ भेजने की सलाहियत भी हासिल कर ली गई तो इस इमेज के मोबाइल को 4G यानी कि फोर्थ जनरेशन का नाम दिया गया और जो आजकल चल रहा है। और अभी हम लोग जब मोबाइल्स की दुनिया में 5G की तरफ बढ़ रहे हैं तो इस वक्त दुनिया की हर चीज़ को मोबाइल में शिफ्ट कर दिया गया है। वाकई हर चीज़ आप देख लें कि क्या चीज़ नहीं मिलती। हमें वॉच लगानी पड़ती थी, बाजू पर देखने को मिलती थी, लेकिन वो इसमें मिल जाती है। कैलकुलेटर नहीं होता था ना, वो पहले मोबाइलों में यानी कि आम अगर ना मोबाइल होता तो कैलकुलेटर सा छोटा सा बिल्कुल मिल जाता था। घड़ी में कैलकुलेटर शामिल किया था, लेकिन किसी में बहरहाल घड़ी अलग होती थी, कैलकुलेटर हमें थोड़ा सा छोटा सा या घड़ी के साथ भी लगा मिल जाता था, बहरहाल वो उठाना पड़ता था। इसके अलावा हमें आपको पता ही है आम देखने के लिए AM रेडियो मिलते थे। उसके बाद FM रेडियो आ गए तो FM रेडियो ने AM को पीछे छोड़ दिया। तो फिर पहले हम बड़ी केस्ट जिसे कहते हैं ऑडियो सुनने के लिए हम टेप रिकॉर्डर कहते थे, या टेप रिकॉर्डर ना भी हो तो उसमें केस्ट डाल के सुनते थे। फिर उसके बाद केस्ट ख़त्म, MP3 आई जिसमें अभी भी मैक्रो SD कार्ड डलता है, तो वो वाला भी ऑप्शन इसमें आ गया, यानी कि टेप रिकॉर्डर भी आ गया, MP3 भी आ गए, कैलकुलेटर भी आ गया, घड़ी भी का भी ऑप्शन आ गया। कितनी सहूलतें हो गई, यानी कि एक मोबाइल उठाओ, ये सादा से मोबाइल में होता था। फिर कैमरा, अगर तस्वीरें बनानी है तो कैमरा उठाना पड़ता था। तो कितनी यार सोचने की बात है कि हम मोबाइल की कदर करनी चाहिए, लेकिन इसके मामले में जिस मौजू पर मैं बात करना चाहता हूँ तो उसकी कदर सबसे अहम है। तो मैं बात कर रहा था कि जब मोबाइल में 5G की तरफ, जब हम 5G की तरफ बढ़ रहे हैं तो इस वक्त तक दुनिया की हर चीज़ को मोबाइल में शिफ्ट कर दिया गया। आप को बता ही दिया, तकरीबन हर चीज़ मिल जाती है। अच्छा जी, आज की दुनिया का आज की दुनिया का शायद ही कोई ऐसा काम हो
वाकई ऐसा काम हो जो मोबाइल से ना लिया जा रहा हो। तकरीबन काफ़ी काम हो रहे हैं मेहनत के सिवा, हार्ड वर्क के सिवा। हार्ड वर्क तो इसमें भी होता है, मगर हैरत है कि इतनी तरक्की करने और नित नए मराहल से गुजरने के बावजूद ये मोबाइल आज भी अपना बुनियादी काम नहीं भूला। इतने काम यानी कि इस पर डलने के बावजूद अपना बुनियादी काम नहीं भूला, जो इसका बुनियादी काम है, मेन काम है। आप कोई गेम खेल रहे हो, इसमें गेम का भी ऑप्शन आ गया, गेम खेल रहे हो या फिल्म देख रहे हो, इंटरनेट सर्चिंग कर रहे हो या वीडियो बना रहे हो, वाकई अलगर्ज कुछ भी कर रहे हो, कोई भी काम कर रहे हो, ठीक है, लेकिन मोबाइल पर एक वक्त में मसलन 10 काम भी कर रहे हो। ऐसे ही है, गेम खेल रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, गेम खेल ली, साथ में कोई वीडियो आई तो वो बना ली, या कोई एडिटिंग कर रहे हैं, या यानी कि वीडियो की एडिटिंग, या कोई किसी ने मैसेज भेजा वो देख लिया, व्हाट्सएप भेजा वो देख लिया, लाइन पे मैसेज भेजा वो देख लिया। लेकिन जैसे ही कोई कॉल आएगी, वाकई जैसे कोई कॉल आती है तो हमें फ़ौरन अलर्ट मिल जाता है कि ये कॉल आ रही है, तो हम वो कॉल उठा लेते हैं, ना उठाना चाहे तो ना उठाएं। लेकिन जैसे ही कोई कॉल आएगी तो मोबाइल क्या करेगा, फ़ौरन उसको हाईलाइट करके सब कुछ छोड़कर आपको कॉल रिसीव करने का ख़त्म करने का रिसीव करने का ऑप्शन दे देगा, ठीक है। मोबाइल में फ़ौरन से पहले सब कुछ छोड़कर आपको बता देता है कि कॉल आ रही है, ये सुन लें, वो बताता है कि ये सुन लें, और वो अपनी असल और बुनियादी काम की खातिर बाकी सारे काम रोक लेता है। यानी कि असल काम कॉल की खातिर सब काम बाकी जो है वो रोक लेता है। अच्छा, और अगर हम इंसान की बात करें, एक इंसान जिससे अल्लाह ने अपनी इबादत के लिए पैदा फरमाया और सारी कायनात को इसकी खिदमत के लिए सजा दिया, वो अल्लाह की कॉल पर दिन में कितनी बार अपने काम रोकर मस्जिद जाता है। मस्जिद जाना तो दरकिनार, अब अल्लाह की कॉल यानी अज़ान पर हम अपनी गुफ्तगू भी रोकना ऐसे है ना, रोकना मुनासिब नहीं समझते। इबादत हर इंसान और नमाज हर मुसलमान की ज़िंदगी का बुनियादी जुज़ है, जिसकी मौत तक किसी सूरत में भी माफ़ी नहीं। ऐसे ही है, माफ़ी नहीं। काश हम मोबाइल से इतना सा ही सबक सीख लें जिससे हमने खुद इजाद किया, और एक लम्हा भी खुद से जुदा नहीं करते कि दुनिया के सभी काम करो, मगर अपनी पैदाइश का बुनियादी मकसद अल्लाह की इबादत कभी ना भूलो। अज़ान होते ही सब कुछ छोड़कर मस्जिद चलो और अल्लाह की कॉल पर लब्बाइक अल्लाहुम्मा लब्बाइक कहते हुए अल्लाह की तरफ लब को। तो ये था आज का मैसेज। हमें पता है कि हर चीज़ दुनिया की मोबाइल में मिल जाती है। हार्ड वर्क जो है वो सिर्फ अलग होता है, इसमें भी जो मेन काम इनके किए जाते हैं वो हार्ड वर्क ही होते हैं। वीडियो बनानी हो, उसको एडिटिंग करना हो, नेट पर लगानी हो, यूट्यूब पर हो चाहे टिकटॉक पर हो, तो जो कोई लगाता है उसको बेहतर पता है कि कैसे लगती है। तो ये थी भाई आज की वीडियो। हमारे चैनल अल्लाह बादशाह मोबाइल को भी सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह बादशाह और इन्फॉर्मेशन और मोबाइल वाले अल्लाह बादशाह मोबाइल को लाइक भी किया करें, इसे सब्सक्राइब भी करें।
इसे शेयर भी करें और बेल को भी प्रेस कर दें। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।